Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम कुछ फ्लावर अरेंजमेंट से रिलेटेड यानी जो अपने फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं, पुष्प प्रबंधन करते हैं, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे। और जो आपके वेरियस जो एग्जाम है जैसे जेआरएफ का है, एसआरएफ का है या कोई और फ्लोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल है, जैसे डीडीएसओ वगैरह है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है वो काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आज की अपने इस क्विज में सबसे पहले तो मैं दो नॉर्मल आपको क्वेश्चन बताता हूं जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और कई बार आपसे पूछ भी लिए जाते हैं। और इनका अपने अगर इधर उधर से डेटा देखेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड अपने को डेटा मिलता है जो बड़ी समस्या करता है। वैसे तो अपने डेटा का डिस्कस किया था अपने कोर्स में, तो उसमें मैंने आपको कंप्लीट फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड जो डेटा है वो बता दिया था और इसमें जो लीडिंग स्टेट है या उन पर भी अपना डिस्कस हो गया था। तो पहला अपना क्वेश्चन है लीडिंग फ्लावर प्रोडक्ट एक्सपोर्टर। जो फ्लावर प्रोडक्ट एक्सपोर्टर लीडिंग जो कंट्री है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आप अच्छी तरह जानते हैं, जो लीडिंग फ्लावर एक्सपोर्टर कंट्री है वो नीदरलैंड है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है लीडिंग कट फ्लावर इंपोर्टर। लीडिंग कट फ्लावर इंपोर्टर यानी जो कट फ्लावर है उनके आयात में लीडिंग कंट्री कौन सी है? कट फ्लावर में पूछा, ध्यान रखना। कट फ्लावर के अंदर जो लीडिंग है वो यूएसए है, ठीक है। और अगर हम फ्लावर प्रोडक्ट की बात करें, सभी फ्लावर प्रोडक्ट की बात करें, फिर लीडिंग जो कंट्री है इंपोर्ट करने के अंदर वो जर्मनी है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्लावर की बात करें, शुष्क फूलों की बात करें, तो ड्राई फ्लावर जो लीडिंग इंपोर्टर कंट्री है फिर है अपने यूके, है ना, यूनाइटेड किंगडम है। और बल्बस फ्लावर की बात करें तो बल्बस फ्लावर में जो लीडिंग इंपोर्टर कंट्री है वो यूएसए। कट फ्लावर और जो बल्बस प्लांट है उनका जो लीडिंग इंपोर्टर है वो यूएसए है, ध्यान रखना यहाँ पे। जैसे ये आपके सामने कुछ डेटा है, जैसे आप देखिए एक्सपोर्टर कंट्रीज की अगर अपने बात करें, क्योंकि अभी 2020 में चल रहे हैं तो जो डेटा है फाइनल डेटा है वो 2018 का ही होगा हमारे पास। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो सबसे जो लीडिंग कंट्री है वो नीदरलैंड है एक्सपोर्ट में, कट फ्लावर एक्सपोर्ट में, यानी जो कट फ्लावर है या टोटल फ्लावर प्रोडक्ट में भी क्यों ना बात करें तो नीदरलैंड होगा, बट ये डेटा कट फ्लावर के लिए दिया हुआ है। उसके बाद आप देखोगे तो कोलंबिया है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो इक्वाडोर है, तो ये कंट्री है। अगर इंपोर्टर की बात करें कट फ्लावर में तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है देखो यूएस से करता है। उसके बाद अपने देखें तो जो है जर्मनी करता है, उसके बाद अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम करता है, उसके बाद देखें तो नीदरलैंड करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है ना, जो फाइनल डेटा है। उसके अलावा देखो इंडिया से जो फ्लावर एक्सपोर्ट होते हैं, इंडिया से जो फ्लावर एक्सपोर्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा कौन से देश को भेजे जाते हैं? तो इस व्हील के अंदर आपको सबसे ज्यादा ये वाला पोर्शन दिख रहा है 26 वाला। तो सबसे ज्यादा अपने एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से तो कौन से देश को करते हैं? सबसे ज्यादा अपने करते हैं यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं 26%। उसके बाद ये दूसरा 14% वाला आप देखेंगे पार्ट है तो ये है नीदरलैंड। दूसरे नंबर पे अपने जो एक्सपोर्ट करते हैं वो नीदरलैंड को करते हैं। और उसके बाद अपने जर्मनी और यूके को देखें तो लगभग इक्वल ही करते हैं जर्मनी और यूके में जो अपने एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा कुछ अपने जो यूनाइटेड अरब अमीरात है उसको करते हैं, तो यूनाइटेड अमीरात है वो चौथे पोजीशन पे है। फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे नीदरलैंड है, थर्ड पे जर्मनी और यूके कॉमन है और फोर्थ पे है वो यूनाइटेड अरब अमीरात है। यानी भारत से जो फ्लावर एक्सपोर्ट होते हैं सबसे ज्यादा यूएसए में करते हैं, फिर दूसरे नंबर पे नीदरलैंड में करते हैं, तीसरे नंबर पे जर्मनी और यूके में करते हैं और चौथे नंबर पे अपने यूनाइटेड अरब अमीरात को करते हैं। ये तो कुछ डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन था, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डेटा पर, ऑलरेडी हो चुका है डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो क्वेश्चन है विच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ फ्लावर डिजाइन। फ्लावर डिजाइन का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? देखो ए ऑप्शन है बैलेंस। फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं ना, फ्लावर का कोई बुके वगैरह बनाते हैं तो उसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं? ए ऑप्शन बैलेंस, दूसरा ऑप्शन प्रपोर्शन, सी ऑप्शन रिदम, डी ऑप्शन नोवेल्टी। तो इनमें से कौन सा जो प्रिंसिपल है वो फ्लावर अरेंजमेंट में फॉलो नहीं किया जाता है? बैलेंस होता है प्रिंसिपल, प्रपोर्शन भी होता है, रिदम भी होता है, बट नोवेल्टी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है विच इज टाइप ऑफ फ्लावर डिजाइन। इनमें से कौन सा है वो फ्लावर डिजाइन का एक टाइप है? इन्वर्टेड टी, गार्डन स्टाइल,
पोट यूफ्लियर, ऑल ऑफ दीज। इनमें से ऐसी कौन सी टर्म्स है या कौन सा ऑप्शन है जो एक फ्लावर डिजाइन का नाम है? बताइए। ये सभी फ्लावर डिजाइन के नाम है। डी ऑप्शन राइट है। इन्वर्टेड टी टाइप का भी डिजाइन होता है, गार्डन स्टाइल का भी डिजाइन होता है, पोर्ट ए यू फेलियर होता है ना। तो ये फ्लावर अरेंजमेंट के डिजाइन होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें लिटरल मीनिंग ऑफ इक्केबाना इज। इक्केबाना जो फ्लावर अरेंजमेंट का एक टाइप है, स्टाइल है, तो उस इक्केबाना का मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे मतलब पूछा गया, इक्केबाना का मतलब क्या है? ए ऑप्शन है अरेंजमेंट फ्लावर, फ्लावर का अरेंजमेंट करना। बी ऑप्शन है टू मेक फ्लावर लाइव, मतलब फ्लावर को है वो एक तरह से जिंदा बनाना। सी ऑप्शन है ये दोनों ही मतलब होते हैं। डी ऑप्शन है एग्जीबिशन ऑफ फ्लावर्स, यानी फ्लावर का प्रदर्शन करना, फूलों का प्रदर्शन करना। तो बताइए इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो, इकेबाना का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एंड टू मेक फ्लावर लाइव, यानी सी ऑप्शन है, ए एंड बी दोनों ही राइट होंगे यहाँ पर। एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अथवा विजिट करें www.onlineagriculture.org वेब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन स्टैंड फॉर टी सेरेमनी इन जैपनीज आर्ट ऑफ गार्डन। जो जैपनीज गार्डन है उसमें जो टी सेरेमनी होती है उसके लिए अपने कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कोडो, कार्डो, चाडो या नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा जो वर्ड है या वन स्टैंड फॉर टी सेरेमनी, तो वो है सी ऑप्शन राइट है, चाडो यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉन एज स्मॉल बॉकेट। मतलब जो एक छोटा गुलदस्ता है वो कौन सा कहलाता है? ए ऑप्शन है कोर्सेज, बी ऑप्शन है बॉक्स, सी ऑप्शन है फेस्टोन और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो किसको अपने स्मॉल बुके कहेंगे, ठीक है, या स्मॉल बुकेट्स कहेंगे? तो पांचों मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं, तो बताइए उनमें से किसको कहेंगे? ए ऑप्शन राइट है, कोर्सेज को बोलेंगे अपने, ए ऑप्शन राइट होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मिंट इज। मिंट यानी पुदीना क्या है? एक हरब है, एक सरब है, एक एज है या एक हेज है? पुदीना तो आपने देखा ही है, अगर ये भी क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर सारे के सारे क्वेश्चन गलत ही होने हैं। ये हरब है, एक शाकीय पौधा है ना, ठीक है। तो अपने पुदीना है उसको ऑर्नामेंटल प्लांट में एक हरब काम में लेते हैं। वैसे ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और एक एरोमेटिक प्लांट भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज यूज बाय फ्लोरिस्ट टू फिक्स फ्लावर। देखो, जो फ्लावर अरेंजमेंट करता है उसको अपने फ्लोरिस्ट बोलते हैं, तो वो फ्लावर को फिक्स करने के लिए, स्थिर करने के लिए क्या लेता है? ए ऑप्शन है फ्लोरल मिस्ट, बी ऑप्शन है फ्लोरल फॉर्म, सी ऑप्शन है फ्लोरल ड्रॉपलेट्स, डी ऑप्शन है फ्लोरल स्प्रे। तो इनमें से कौन सी चीज है जो फ्लावर को डिजाइन, अपने फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं, बुके वगैरह बनाते हैं, तो उसमें फ्लावर को फिक्स करना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? इसके लिए अपने यूज करेंगे फ्लावर फॉर्म यूज करेंगे, बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, फ्लावर फॉर्म कंसिस्ट। फ्लावर फॉर्म होता है वो किस, मतलब उसमें क्या होता है? ए ऑप्शन है आईबीए, बी ऑप्शन है एनएए। आईबीए की फुल फॉर्म जानते ही है आप, इंडोल ब्यूटारिक एसिड है। एनए की नैप्थेलिक एसिटिक एसिड है। सी ऑप्शन है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो फ्लावर फॉर्म है वो किसका कंसिस्ट होता है, उसमें क्या होता है, कहने का मतलब ये है, तो ये होता है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना, इसकी बनी होती है, ये सी ऑप्शन राइट होगा। तो फ्लावर फॉर्म है वो किसकी बनी होती है? फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड की, जिसके अंदर अपने फ्लावर फिक्स किए जाते हैं, इसको अपने फ्लावर अरेंजमेंट के अंदर काम में लेते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ फ्लावर इज नोन एज। फ्लावर की लैंग्वेज को अपने क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है फ्लोरीग्राफी, बी ऑप्शन है फ्लोरियोग्राफी, सी ऑप्शन है फ्लोरिक्यूमिनी और डी ऑप्शन है फ्लावर फ्लोरोवर्ड। तो जो फ्लावर लैंग्वेज होती है या लैंग्वेज ऑफ फ्लावर होती है उसको अपने क्या बोलेंगे? फ्लोरोग्राफी बोलें या फ्लोरियोग्राफी बोलें या फ्लोरिक्यूमिनी बोलें या फ्लोरोवर्ड बोला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्लोरियोग्राफी है, बी ऑप्शन राइट है। ध्यान रखना यहाँ पे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख के रख चलना आप।
नेक्स्ट अपने 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो अर्लीस्ट नॉन फ्लावर अरेंजमेंट डेट बैक टू, अगर हम देखें कि सबसे पहले फ्लावर अरेंजमेंट की जो डेट है या फ्लावर अरेंजमेंट कहाँ कौन सी कंट्री में देखने को मिला, तो ए ऑप्शन है चाइना, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है इजिप्ट। तो फ्लावर अरेंजमेंट सबसे पहले आपको देखने को मिला था जापान के अंदर, सॉरी इजिप्ट में देखने को मिला था, मिस्र के अंदर। डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। सबसे पहले जो अरेंजमेंट अगर देखा जाए फ्लावर अरेंजमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ, तो इजिप्ट में देखने को मिला। और फ्लोरिकल्चर को एज ए इंडस्ट्री कहाँ से, एज ए इंडस्ट्री कौन सी कंट्री ने स्टार्ट किया था? फ्लावर को एज ए फ्लोरिकल्चर को एज ए इंडस्ट्री किसने स्टार्ट किया था? कौन से देश ने स्टार्ट किया था? ए ऑप्शन है यूके, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है चाइना, डी ऑप्शन है जापान। तो इसका जो राइट आंसर है, यूके के अंदर फ्लोरिकल्चर एज ए इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है फ्लावर ट्रांसपोर्टेड इन बकेट ऑफ वाटर इज नोन एज, पानी की बाल्टी में फूलों को रखकर जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है मोइस्ट्रेन, बी ऑप्शन है प्रोकोना, और सी ऑप्शन है ल्योरा, और डी ऑप्शन है फासेंट। तो पानी की बाल्टी में फूलों को, कट फ्लावर को रख कर अपने एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस मेथड को अपने क्या बोलते हैं? प्रोकोना बोला जाता है। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कंपनी रिलेटेड विथ फ्लावर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया इज, मतलब फ्लावर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सी कंपनी है वो सबसे ज्यादा फेमस है और फ्लावर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी है? ए ऑप्शन है फ्लेबरी, बी ऑप्शन है टेलेफ्लोरा, सी ऑप्शन है चिल फ्रेश, और डी ऑप्शन है 1800 फ्लावर्स यानी 1800 फ्लावर्स। तो कौन सी कंपनी है जो फ्लावर ट्रांसपोर्टेशन में इंडिया के अंदर टॉप भी है और फ्लावर ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई भी है? तो ये है फ्लैबेरी। ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने चले 14 नंबर क्वेश्चन। रैपिड पोर्ट इन इंडिया इज रिलेटेड विथ, जो रैपिड पोर्ट है भारत के अंदर वो किससे मतलब जुड़ी हुई है? ए ऑप्शन है फ्लावर अरेंजमेंट से, बी ऑप्शन है फ्लावर ड्राइंग से, सी ऑप्शन है फ्लावर ट्रांसपोर्टेशन से, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस से। तो रैपिड पोर्ट जो है वो किससे जुड़ी हुई है? सी ऑप्शन है फ्लावर ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द सूडो एंथियम? सूडो एंथियम क्या है? ए ऑप्शन है फ्लैश फोलिएज, सॉरी फॉल्स फोलिएज, बी ऑप्शन है फॉल्स ग्रास, सी ऑप्शन है फॉल्स प्लांट, और डी ऑप्शन है फॉल्स फ्लावर। सूडो एंथियम क्या है? फॉल्स फोलिएज, फॉल्स ग्रास या फॉल्स फ्लावर? तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स फ्लावर होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है विच इज सूडो फ्लावर, कौन सा है वो सूडो फ्लावर है यानी झूठा फूल कहलाता है? ए ऑप्शन है रोज, बी ऑप्शन है मेरीगोल्ड, सी ऑप्शन है लोटस, और डी ऑप्शन है सनफ्लावर। तो इन चारों में से सूडो फ्लावर किसे कहते हैं? सूडो यानी अवास्तविक या झूठा बोल देते हैं जिसको, है ना, तो किसको बोलेंगे? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट है, सनफ्लावर को अपने सूडो फ्लावर्स कहते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। टाइप ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर का टाइप है पॉलिस्टर एंड पेपर, नायलॉन, स्टॉकिंग, क्ले, और ऑल ऑफ दिस। इनमें से किससे अपने आर्टिफिशियल फ्लावर तैयार करते हैं या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर का प्रकार कौन सा है? सभी है क्ले, नायलॉन और पॉलिस्टर एंड पेपर। नेक्स्ट है प्लास्टिक फ्लावर आर मेड बाय यूजिंग, प्लास्टिक फ्लावर है ये अपने किस चीज को यूज करते हुए बनाते हैं? टेम्परेचर मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, प्रेशर मोल्डिंग, और नन ऑफ दिस। तो जो प्लास्टिक फ्लावर है वो किस तरह से बनाया जाता है? टेम्परेचर से मोल्डिंग करते हैं, इंजेक्शन से मोल्डिंग करते हैं, प्रेशर मोल्डिंग की जाती है, या इनमें से कोई सा भी मेथड नहीं है? तो राइट है इंजेक्शन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग करके अपने प्लास्टिक के फ्लावर तैयार करते हैं। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है हाईली एक्सपेंसिव मेथड ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर फॉर्मेशन इज, कृत्रिम रूप से फूल बनाने का सबसे महंगा मेथड कौन सा है? ए ऑप्शन है प्लास्टिक, बी ऑप्शन है नायलॉन स्टॉकिंग, सी ऑप्शन है पॉलिस्टर एंड पेपर, और डी ऑप्शन है ग्लास। तो जो आर्टिफिशियल फ्लावर बनाते हैं सबसे महंगा फ्लावर कौन से मटेरियल से बनता है?
ये सभी आर्टिफिशियल फ्लावर बनाने के काम में लेते हैं, बट सबसे जो महंगा होता है वो ग्लास से तैयार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। रिमोनेंटेंसी इज कॉमन इन, रिमोनेंटेंसी इज कॉमन, रिमोनेंटेंसी किस में कॉमन होती है? ए ऑप्शन रोज में, बी ऑप्शन मैरीगोल्ड में, सी ऑप्शन ऑर्किड में, डी ऑप्शन एस्टर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो रिमोनेंटेंसी जो होती है वो नॉर्मली रोज में होती है, ए ऑप्शन राइट है। यहाँ रिमोनेंटेंसी का मतलब क्या होता है, एक ही जो ग्रोविंग सीजन होते हैं उसमें एक से ज्यादा बार फ्लावर देने की क्षमता किसमें होती है? तो ये एक से ज्यादा बार फ्लावर देने की क्षमता है एक ही सीजन में, वो रोज की होती है। रिमोनेंटेंसी जो वर्ड है वो फ्लावर में फ्लावरिंग रिपीटिशन के लिए यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, सेल्फ लाइफ ऑफ मोस्टली यूज फॉर, सेल्फ लाइफ है, ये शब्द किसके लिए यूज करते हैं अपने? कट फ्लावर के लिए, लूज फ्लावर के लिए, फोलिएज के लिए, या ऑल ऑफ अबव के लिए? जैसे अपने फ्रूट है, वेजिटेबल है, उनके लिए स्टोरेज लाइफ यूज करते हैं, वहीं पे जो सेल्फ लाइफ है वो वर्ड किसके लिए यूज करेंगे? कट फ्लावर, लूज फ्लावर, फोलिएज या ऑल ऑफ दिस? तो बताइए किसके लिए यूज करेंगे? मेनली जो सेल्फ लाइफ है वो शब्द यूज किया जाता है वो लूज फ्लावर के लिए यूज किया जाता है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है रिपीट फ्लावरिंग इज ए वर्ड रिलेटेड विथ, मतलब रिपीट फ्लावरिंग जो शब्द है वो किससे संबंधित है? फ्लावर अरेंजमेंट से, या फिर अरेंजमेंट ऑफ फोलिएज, फोलिएज के अरेंजमेंट से, फ्लावर इन लाइन से है, या फ्लावर सीजन बाय सीजन, फ्लावरिंग सीजन बाय सीजन? तो रिपीट फ्लावरिंग, रिपीट फ्लावरिंग शब्द है वो किसके लिए अपने यूज किया जाता है? रिपीट फ्लावरिंग शब्द यूज किया जाता है फ्लावरिंग सीजन बाय सीजन के लिए यूज किया जाता है, डी ऑप्शन राइट है 22 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, समर फ्लावरिंग इज रिलेटेड विथ, समर फ्लावरिंग यानी जो गर्मियां है उसमें फ्लावरिंग किससे रिलेटेड है? रिमोनेंटेंसी से, नॉन रिमोनेंटेंसी से, बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ये बात गुलाब के लिए हो रही है क्योंकि रिमोनेंटेंसी जो शब्द है वो किसके लिए यूज हो रहा है? गुलाब के लिए। तो गुलाब में जो समर फ्लावरिंग है वो किससे रिलेटेड है? रिमोनेंटेंसी से रिलेटेड है, नॉन रिमोनेंटेंसी से रिलेटेड है, या दोनों से ही रिलेटेड है, ये अपने को बताना है। तो नॉन रिमोनेंटेंसी जो होता है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो समर फ्लावरिंग नॉन रिमोनेंटेंसी से रिलेटेड होता है क्योंकि समर में फ्लावरिंग होती है गुलाब में। नेक्स्ट प्रोपोगेशन टेक्निक ऑफ नीरियम इज, जो नीरियम प्लांट है उसमें प्रोपोगेशन किससे होता है? ए ऑप्शन है हार्डवुड कटिंग से, बी ऑप्शन है सेमी हार्डवुड कटिंग से, सी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ, और डी ऑप्शन है सीड एंड डिवीजन से। तो बताइए यहाँ पर जो नीरियम है उसका प्रोपोगेशन मेथड क्या होता है? ए एंड बी बोथ ऑप्शन राइट, हार्डवुड कटिंग से भी कर लेते हैं और सेमी हार्डवुड कटिंग से भी प्रोपोगेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, प्रोपोगेशन टेक्निक ऑफ मेलेगाई इच, मेलेगाई जो है उसकी प्रोपोगेशन टेक्निक क्या है? ए ऑप्शन है रूटेड कटिंग, बी ऑप्शन है सीड्स, सी ऑप्शन है स्टेम कटिंग, और डी ऑप्शन है लीव्स यानी पत्तियां। तो प्रोपोगेशन मेलेगाई जो प्लांट है उसमें प्रोपोगेशन किससे होता है? रूटेड कटिंग है उससे होता है, यानी ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 26 नंबर क्वेश्चन, प्रोपोगेशन टेक्निक ऑफ कार्नेशन, जो कार्नेशन प्लांट है उसकी प्रोपोगेशन टेक्निक क्या है? ए ऑप्शन है स्टेम कटिंग, बी ऑप्शन है प्लेंटिलेट्स, सी ऑप्शन है रूट कटिंग, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो कार्नेशन प्लांट है उसके अंदर अपने प्रोपोगेशन किससे कराते हैं? प्लांटलेट्स जो होते हैं उनसे प्रोपोगेशन करवाया जाता है। ये प्लांटलेट्स होते हैं, स्टेम के छोटे पार्ट होते हैं जिनको अपने टिश्यू कल्चर प्रोपोगेशन के अंदर काम में लेते हैं, जिससे ये पूरे के पूरे प्लांट तैयार होते हैं, इनको प्लांटलेट्स कहते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, प्रोपोगेशन टेक्निक ऑफ एंथोरियम, एंथोरियम जो प्लांट है उसमें प्रोपोगेशन टेक्निक क्या है? ए ऑप्शन है टिश्यू कल्चर, बी ऑप्शन सीड, सी ऑप्शन सॉफ्टवुड कटिंग, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो एंथोरियम में जो प्रोपोगेशन किया जाता है वो किससे किया जाता है? देखो सबसे बेस्ट जो प्रोपोगेशन मेथड है वो तो है टिश्यू कल्चर, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, प्रोपोगेशन टेक्निक ऑफ गोल्डन रोड इज, गोल्डन रोड जो प्लांट है उसमें जो प्रोपोगेशन टेक्निक है वो क्या है? ए ऑप्शन है डिवीजन ऑफ क्लस्टर, जो क्लस्टर है उसका डिवीजन, बी ऑप्शन है सक्कर, सी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ दोनों ही काम में लेते हैं, और डी ऑप्शन है स्टेम कटिंग। तो गोल्डन रोड जो प्लांट है उसके अंदर अपने प्रोपोगेशन टेक्निक कौन सी यूज करते हैं?
डिवीजन ऑफ क्लस्टर भी यूज करते हैं, सक्कर्स भी करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा, यानी ए एंड बी बोथ राइट होगा। नेक्स्ट है विंटर क्वीन इज द वेराइटी ऑफ, विंटर क्वीन है वो किसकी वेराइटी है? ए ऑप्शन है जरबेरा, बी ऑप्शन है रोज, सी ऑप्शन है ग्लैडुलस, डी ऑप्शन है एंथोरियम। तो विंटर क्वीन है वो किसकी वेराइटी है? जी विंटर क्वीन जो वेराइटी है वो जरबेरा की वेराइटी, इंपॉर्टेंट वेराइटी है। नेक्स्ट है स्नो क्वीन किसकी वेराइटी है? विंटर क्वीन था, ये स्नो क्वीन है। ए ऑप्शन है रोज, बी ऑप्शन है ग्लैडुलस, सी ऑप्शन है लिलियम और डी ऑप्शन है वो आपका है जरबेरा। तो इनमें से कौन से प्लांट की या कौन से ऑर्नामेंटल जो प्लांट है उसकी जो वेराइटी है वो स्नो क्वीन है? अभी हमने पहले बात की थी विंटर क्वीन की, तो विंटर क्वीन तो जरबेरा की है। फिर स्नो क्वीन किसकी वेराइटी है? स्नो क्वीन है वो लिलियम की वेराइटी है, सी ऑप्शन राइट है 30 का। नेक्स्ट है अपने सॉरी 31 नंबर क्वेश्चन, पिंचिंग इज डन इन, पिंचिंग किस में किया जाता है? ए ऑप्शन मैरीगोल्ड, बी ऑप्शन क्राइसेंथेमम, सी ऑप्शन ए एंड बी बोथ और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो बताइए पिंचिंग किस में करते हैं? वैसे पता होना चाहिए पिंचिंग और डिसबडिंग होती क्या है। देखो पिंचिंग होती है कोई भी फ्लावर है उसमें लूज फ्लावर प्रोडक्शन करने के लिए उसके शीर्ष भाग को तोड़ देते हैं, जिससे साइडों में शाखाएं ज्यादा आती है, जिससे फ्लावर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो उस प्रोसेस को अपने पिंचिंग बोल देते हैं। तो पिंचिंग जो है वो मेनली किस में किया जाता है? क्वेश्चन अपना ये था यहाँ पे 31 नंबर जो क्वेश्चन है, ये मैरीगोल्ड में भी किया जाता है, क्राइसेंथेमम में भी किया जाता है, इन दोनों के अंदर ही किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन राइट है, यानी गेंदा और गुलदाउदी दोनों के अंदर ही अपने पिंचिंग करते हैं। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, डी सकरिंग इज ए, डी सकरिंग क्या है? प्री सॉविंग ऑपरेशन है, पोस्ट सॉविंग और प्री हार्वेस्टिंग ऑपरेशन है, पोस्ट इंटरकल्चर ऑपरेशन है, और या फिर अपने ऑल ऑफ दीज बोल सकते हैं। डी सकरिंग का मतलब है कोई प्लांट है उसमें अतिरिक्त शक्कर आ जाते हैं, एक्स्ट्रा शक्कर आ जाते हैं, तो उनको रिमूव करने की जो टेक्निक होती है उसको अपने क्या बोलते हैं? डी सकरिंग बोलते हैं। तो उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपने डी सकरिंग बोलते हैं। तो प्लांट की सोविंग के बाद उसमें ग्रोथ होगी तभी तो उसके अंदर क्या होगा? शक्कर आएंगे, यानी पोस्ट सोवन टेक्निक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हार्वेस्टिंग तक अपने को एक्स्ट्रा शक्कर से उनको बचाना है, हार्वेस्टिंग के बाद तो कोई रोल ही नहीं बचेगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस फ्लावर ड्यू टू द इम्प्रॉपर हैंडलिंग। हम तुड़ाई के बाद फूलों को प्रॉपर हैंडल नहीं करते हैं, उसकी वजह से जो लॉस होता है जिसको अपने पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बोलते हैं, ये भारत में कितने परसेंट तक देखने को मिलता है? ए ऑप्शन है 15%, बी ऑप्शन है 30%, सी ऑप्शन है 20% और डी ऑप्शन है 10%। तो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है वो कितना देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है जी 20% देखने को मिलता है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ड्यू टू अनमार्केटेबल एंड नॉन हार्वेस्टेड फ्लावर्स इज। देखो अनमार्केटेबल जो फ्लावर होते हैं, जो मतलब अंडर साइज रह जाते हैं या मतलब हार्वेस्टिंग में नहीं लेते हैं जिनको अपने, तो उसके कारण जो लॉस होता है वो कितना होता है? ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 15%, डी ऑप्शन है 30%। तो ये लॉस कितने परसेंट होगा? जी ये लॉस हो जाता है लगभग 10%, ए ऑप्शन राइट है। ओवरऑल पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, टोटल जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है वो कितना देखने को मिला तुड़ाई के बाद? कुल जो है, चाहे इम्प्रॉपर हैंडलिंग का है, चाहे अनमार्केटेबल साइज है या नॉन हार्वेस्टेड फ्लावर है, ये सारे मिलाकर जो लॉस है वो कितना हो जाता है? ए है 30%, बी है 35%, सी है 40% और डी है 50%। तो बताइए कितना लॉस देखने को अपने को मिलता है? जी कुल जो लॉस है वो 50% तक लॉस हो जाता है इंडिया के अंदर, ये बहुत बड़ा लॉस है। और सबसे ज्यादा अगर किसी कम्युनिटी में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है तो फ्लावर्स में ही होता है। तो यहाँ डी ऑप्शन राइट है, टोटल जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो 50% तक हो जाता है। नेक्स्ट है 36 नंबर, येलो कल्टीवार आर हार्वेस्टेड एट। जो येलो कल्टीवार है उनको कब हार्वेस्ट किया जाता है? ए ऑप्शन है हाफ ओपनिंग स्टेज, बी ऑप्शन है फुली ओपनिंग स्टेज, सी ऑप्शन है टाइट स्टेज और डी ऑप्शन है लूज स्टेज। तो बताइए कब हार्वेस्ट करेंगे जो येलो कल्टीवार है उनको? क्राइसेंथेमम में, गुलदाउदी में बात कर रहे हैं, वैसे टाइट फ्लावर टाइट स्टेज पे अपने हार्वेस्ट करते हैं, सी ऑप्शन। जो गुलदाउदी के पीले कल्टीवार है, पीले रंग के जो फूल वाले पौधे हैं, उनमें फूल अपनी कब हार्वेस्ट करते हैं, फ्लावर कब हार्वेस्ट करते हैं? टाइट स्टेज में, यानी जब उनकी बड टाइट होती है उस समय ही अपने इनको हार्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, बड ब्लास्टिंग
जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है यानी प्रॉब्लम है वो किस में होती है? ए ऑप्शन है रोज, बी ऑप्शन है ग्लैडुलस, सी ऑप्शन है मैरीगोल्ड और डी ऑप्शन है इरिस। तो बड ब्लास्टिंग जो प्रॉब्लम है वो किस में देखने को मिलती है? इरिस के अंदर देखने को मिलती है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है एपिनेस्टी इज प्रॉब्लम इज, एपिनेस्टी प्रॉब्लम किस में देखने को मिलती है? ए ऑप्शन एंथोरियम, बी ऑप्शन ग्लैडुलस, सी ऑप्शन पॉइंसेटिया और डी ऑप्शन मैरीगोल्ड। तो एपिनेस्टी जो प्रॉब्लम है वो जनरली पॉइंसेटिया के अंदर देखने को मिलती है, सी ऑप्शन राइट होगा 38 का। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, द वर्ड लेबेलम इज रिलेटेड विथ, जो लेबेलम शब्द है वो किससे रिलेटेड है? ए ऑप्शन है जास्मिन, बी ऑप्शन है ट्यूबरोज, सी ऑप्शन है ऑर्किड, डी ऑप्शन है लोटस। तो लेबेलम जो शब्द है वो रिलेटेड है ऑर्किड से रिलेटेड है। वैसे ये लेबेलम जो होता है ये फ्लावर का एक पार्ट होता है, बाकी जो लिली वगैरह होती है उनमें भी फ्लावर के पार्ट में होता है लेबेलम। बहुत अट्रैक्टिव होता है, इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इस वजह से क्रॉस पॉलिनेशन या इंसेक्ट पॉलिनेशन को भी बढ़ावा मिलता है। बड ओपनिंग सॉल्यूशन कंसिस्ट, जो बड ओपनिंग सॉल्यूशन अपने काम में लेते हैं यानी जो कलिका होती है उसको खिलाने के लिए जो सॉल्यूशन काम में लेते हैं, ओपन करने के लिए सॉल्यूशन काम में लेते हैं, उसमें क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, इथाइलिन का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, नैप्थलिक एसिटिक एसिड का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, या सुक्रोज प्लस बायोसाइड्स होते हैं उनका हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो बड ओपनिंग जो सॉल्यूशन काम में लेंगे वो किससे बना है? डी ऑप्शन राइट है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज और बायोसाइड्स होते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग आर, लैंडस्केपिंग का प्रिंसिपल कौन सा है? रिदम, बैलेंस, स्केल, ऑल ऑफ दिस। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग करते हैं यानी गार्डन वगैरह तैयार करते हैं, उसमें जो प्रिंसिपल काम में लेते हैं उनमें से ये 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा ऑप्शन है वो प्रिंसिपल के लिए सही है? तीनों ही प्रिंसिपल है, ये रिदम, बैलेंस, स्केल, ये तीनों ही गार्डनिंग के प्रिंसिपल है, तो डी ऑप्शन राइट होगा, ऑल ऑफ दिस राइट होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लैंडस्केपिंग आर, लैंडस्केपिंग का इंपॉर्टेंट जो आ, मतलब एक एलिमेंट है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है स्पेस, बी ऑप्शन है बैलेंस, सी ऑप्शन है रिदम, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उसको अपने गार्डन मतलब जो एक गार्डन के सॉरी गार्डनिंग का एक एलिमेंट है, एक तो गार्डनिंग के प्रिंसिपल होते हैं, एक गार्डनिंग के एलिमेंट होते हैं, जैसा कि हमने लेक्चर में पढ़ा था पीछे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक गार्डनिंग का एलिमेंट है? स्पेस है वो एलिमेंट है, बैलेंस और रिदम प्रिंसिपल में आते हैं, अभी ऊपर पढ़ा ही था आपने। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, प्रपोर्शन ऑफ लॉन इन ए गार्डन इज, एक गार्डन के अंदर लॉन कितने परसेंट एरिया में होना चाहिए? वैसे तो मैंने बहुत डिटेल से आपको ये करवा रखा है, सी ऑप्शन राइट है, 25 से 30% एरिया पे, टोटल गार्डन के 25 से 30% एरिया पे लॉन होना ही चाहिए। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, प्रपोर्शन ऑफ पाथ इन ए गार्डन शुड बी, एक गार्डन में पाथ के लिए कितना एरिया होना चाहिए यानी गार्डन में पाथ का प्रपोर्शन कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 25 और डी ऑप्शन है 30। तो कितना होना चाहिए? देखो 20% है वो पाथ के लिए एरिया होना चाहिए, और ट्री के लिए कितना एरिया होना चाहिए? जो ट्री के लिए अपने प्रपोर्शन रखेंगे वो कितना रखेंगे, वो बताइए, किसी गार्डन में ट्री के लिए अपने कितना एरिया रखना है? 15% रखेंगे, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है साइलवन थिएटर इज टाइप ऑफ, जो साइलियन थिएटर होता है वो किसका टाइप होता है, मतलब कौन से गार्डन में यूज किया जाता है, कहने का मतलब मैंने इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बता रखा है पहले से। साइलवान थिएटर जो होता है वो किस टाइप के गार्डन में अपने यूज करते हैं? ए ऑप्शन है इनफॉर्मल गार्डन, बी ऑप्शन है फॉर्मल गार्डन, सी ऑप्शन है मिक्स्ड गार्डन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो साइलवियन थिएटर है वो किस तरह के गार्डन में अपने यूज किया जाता है? अब ज्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि इसको पहले से ही जो पहले वीडियो उनमें मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। बी ऑप्शन फॉर्मल गार्डन का ये एक फीचर है, साइलवियन थिएटर है जो। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, ए शेडेड वॉकवे इन गार्डन इज नोन एज, जो मतलब छायादार चलने का जो रास्ता होता है गार्डन में उसको अपने क्या बोलते हैं? इस तरह से अपने छायादार रास्ता बना देते हैं ना, ये पूरे के अंदर ऊपर इसके पौधे वोधे बेल वेल चढ़ा दें, क्रीपर वगैरह चढ़ा देते हैं, जिससे ये सैडी वॉक की एरिया बन जाता है। ए ऑप्शन है सैडी पाथ बोलेंगे, बी ऑप्शन सैडी चैनल बोलेंगे, सी ऑप्शन परगोला बोलेंगे, डी ऑप्शन ग्रीन इंट्रेंस बोलेंगे। बताइए क्या बोलेंगे इसको? ये भी मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया मेरे हिसाब से, किसी क्विज में भी पूछा था।
एक ऐसा सिंगल होता है उसको आर्च बोलते हैं, और सीरीज ऑफ आर्च होती है उसको परगोला बोलते हैं, और परगोला से ही अपने क्या करते हैं शेडेड वॉकवे तैयार करते हैं। तो सी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ केंटुकी ब्लू ग्रास। जो केंटुकी ब्लू ग्रास है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ये भी क्वेश्चन अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं, पोस्ट पार्टेंसिस है, डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, ग्रोविंग हैबिट ऑफ मनीला ग्रासेस। जो मनीला ग्रास होती है उसकी ग्रोविंग हैबिट कैसी होती है? स्लो, मीडियम, फास्ट, वेरी फास्ट, किस तरह की ग्रोविंग हैबिट होती है मनीला ग्रास की? फास्ट हैबिट होती है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, फ्लावर कलर ऑफ माउंटेन इबोनी इच। जो माउंटेन इबोनी प्लांट है उसका फ्लावर का कलर कैसा होता है? रेड पर्पल होता है, रेड होता है, पर्पल होता है, रेड ऑरेंज होता है, कैसा होता है? जो माउंटेन इबोनी होता है उसके जो फ्लावर का कलर होता है वो रेड पर्पल कलर होता है, ए ऑप्शन राइट होगा इसका। ठीक है, तो इस क्विज में बस इतना ही, 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्विज में और अपने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। थैंक यू।